कल बताया था कि ऑपरेटर भी सेम रूल फॉलो करेगा जो हम रूल्स फॉलो कराते हैं. द सेम रूल इट विल बी फॉलोड बाय दैट ऑपरेटर. तो यू नो दैट कि हम कौन से रूल ऑपरेट कराते थे ऑपरेटर्स के लिए. तो एज यू नो दैट फॉर रेफरेंस हमें एम जो ऑपरेटर ले रहे हैं उसके लिए जो दो रूल्स थे ये दोनों रूल्स आप अप्लाई करिए. That is a matrix is operator that operate on r1 plus r2. Okay, that is on this vectors r1 and vectors r2. आप चाहे तो उन्हें वेक्टर्स के फॉर्म में लिख दो. ये दोनों r is nothing but a vector ही है. आप कंफ्यूजन मत होना. दैट इज ऑन ऑपरेटर. तो mr1 वेक्टर प्लस mr2 वेक्टर, चाहे फंक्शंस है वेक्टर्स है जो भी है, जो सेम रूल्स है. और सेकंड जो है ये फर्स्ट वहाँ पर प्रूव होना चाहिए. और सेकंड है तो m operate on this matrix operate on this k some constant with r vector, that is you can get k times mr. तो m is a linear operator होने कह सकते हैं. क्लियर. फिर हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकली इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर दिया है दिस कैपिटल एक्स वाई, दिस वेक्टर कैपिटल एक्स वाई, उसको हम रोटेट करा रहे हैं कैपिटल आर टू आर, दैट इज x comma y, that is a small r. Okay, and that you can found that r a vector which is equal to m times r. कुछ हम उसमें ऑपरेट कराते हैं मैट्रिक्स दिस. ओके, तो जब ऑपरेटर इस पे ऑपरेट हो रहा है, ओके, दैट इज r इज चेंज टू r बाय ट्रांसफॉर्मेशंस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जब ये ऑपरेट करता है कुछ r पे तो हमें कैपिटल R मिलता है. तो हमारा स्मॉल r था x कॉमा y, हमने कुछ मैट्रिक्स इस पे ऑपरेट करा है तो वी गेटिंग दिस कैपिटल R. तो यू अंडरस्टैंड बाय द ज्योमेट्रिकली और बाय इक्वेशंस. इक्वेशन फॉर्म क्या कहना चाहता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. कि हमारे पास स्मॉल r वेक्टर है, उसको कुछ हम ऑपरेट करा रहे हैं मैट्रिक्स से तो हमें कैपिटल R वेक्टर मिल रहा है. अब वैसे ही आप देखते हो स्टूडेंट्स कि हमारे प्लेन दिए, एक्स वाई प्लेन दिए. अब हम वेक्टर फिक्स रख रहे हैं r इक्वल टू r डैश. ये वेक्टर हमने फिक्स कर दिया दिस वेक्टर. ओके, वो आप वहाँ पर फिक्स कर रहे हैं हम. अब ये जो फिक्स्ड हो रहा है r इक्वल टू r वेक्टर, उसको आप देखोगे कि ये वेक्टर जो हम फिक्स है उसको रोटेट करा रहे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस एक्स वाई. जो हमने प्लेन लिया है उसको हम ही चेंज रोटेट करा रहे हैं. तो वी न्यू एक्सिस जो मिल रहा है वो एक्स डैश एंड वाई डैश, दोनों हमें न्यू एक्सिस मिल रहे हैं. तो उसको आप और रिफर कर सकते हो कि एक्स वाई को हमने कैसे चेंज किया, एक्स डैश टू वाई डैश. तो एक्स डैश कैसा मिलेगा, तो एक्स डैश वी कैन गेट एक्स प्लस बी वाई, वाई डैश हमें जो मिलेगा सी एक्स प्लस डी वाई. उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. और आर डैश इक्वल टू एम आर. तो ये सिंपल सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था कि हम मैट्रिक्स ऑपरेटर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और हमें ट्रांसफॉर्मेशंस में हमें क्या मिल रहा है. ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो हमें क्या ऑपरेट जब हम कराते हैं, ये मैट्रिक्स ऑपरेटर है उसको स्मॉल आर पे आप ऑपरेट कराते हो तो हमें क्या मिल रहा है, तो आर डैश मिल रहा है. दैट आर डैश इज नथिंग बट दिस इक्वेशन. ओके, एक्स डैश वाई डैश और मैट्रिक्स ए बी सी डी और ये एक्स वाई, दैट इज अ वेक्टर. अब ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो उनके बारे में भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. एज यू कैन सी कि जिसका लेंथ ऑफ वेक्टर इज अ स्पेशल केस, वो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है. विच प्रिजर्व्स द लेंथ ऑफ वेक्टर, उसकी लेंथ प्रिजर्व्स रहती है, लेंथ ऑफ वेक्टर नहीं चेंज होता. तो हम कहते हैं कि ये जो है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर लेते हैं ये ज्योमेट्रिकली. ओके, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इफ ओके वी से एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स डे स्क्वायर प्लस वाई डे स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो लेट्स सो दैट मैट्रिक्स एम है ऑफ एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ये यहाँ पर नहीं लिखते हैं. मैट्रिक्स एम जो है ऑफ एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अब उसे हम चेक करते हैं. लेट्स सो दैट के इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जो इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू इस ट्रांसपोज. तो एम इनवर्स इक्वल टू एम ट्रांसपोज, एम इनवर्स विच इज इक्वल टू एम ट्रांसपोज.
ये फॉलो करे तो M इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी अब देखिए कि एक्स डे स्क्वायर प्लस हमने ये जो था वो मैं प्रूव करना है तो हम उसको ले सकते हैं। एक्स डे की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए वाई डे स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्स डे इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो हमारा यहाँ रिजल्ट था एक्स डे इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड वाई डे इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई। ओके, वाई डे इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई। तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसका आप स्क्वायरिंग देख लीजिए क्या मिल रहा है आपको। ओके, तो वी गो फॉर टू चेंजेस दिस। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो और उसका सॉल्यूशंस आप देखोगे। स्टूडेंट्स आपको अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? सर एक्स डेक्स प्लस वाई डे स्क्वायर का जो किया हुआ है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ओके, कई बार क्या होता है वो नेट में, इसीलिए चेक कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है। ओके गुड, थैंक यू। तो इस पर मैं ध्यान ना दूँ क्योंकि मैंने आज मोबाइल से भी मैंने कनेक्ट करके मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे कैसा आ रहा है, जस्ट फॉर रेफरेंस, कोई बात नहीं। तो देखिए आपके वहाँ एक्स डे स्क्वायर प्लस वाई डे स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, आप एक्स डे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वाई डे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देन यू कैन गेटिंग आइडिया कि वहाँ पर जो आप उसे सॉल्व करोगे तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म आपको ले लीजिए, ए स्क्वायर वाला टर्म आप ले लीजिए वहाँ पर, फिर आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन और उसका कोफिशिएंट, फिर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ओके, वो सब टर्म लेके आप चेक कर लीजिए, तो हमें जो रिजल्ट आ रहा है ये लास्ट रिजल्ट मिल रहा है और वो इक्वल कब होगा वो हम चेक करना चाहते हैं। ये जो हमारा ये टर्म आ रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी प्लस सी डी इंटू एक्स वाई और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। ओके, तो उनकी वैल्यूज कब होगी, ये इक्वल्स कब होंगे, ये हमें प्रूव करना है। एक्स डे स्क्वायर प्लस वाई डे स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब हो सकता है? कब? जब आपकी वैल्यू ये रहती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम मैट्रिक्स एक्स बना लेते हैं ए बी सी डी और एम ट्रांसपोज आप देखो उसका, तो ये आपको मिलेगा और एम इंटू एम ट्रांसपोज करते हो तो आपको कुछ इस ऐसा रिजल्ट मिलेगा और जो मैट्रिक्स बनेगा वो यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा और हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिलेगा आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो दैट यू कैन गेटिंग एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको वहाँ पे मिलता है। अब उसे आप सॉल्व कर सकते हो। एम इंटू एम ट्रांसपोज हमें जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ पर हमने किया ना एम इंटू एम ट्रांसपोज, तो यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, उसका डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा? 1 होगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम ट्रांसपोज जो है उसको आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू डिटर्मिनेंट, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ, वही हमने वहाँ पे लास्ट डिस्कस किया था। और ये आपको जो वैल्यू मिलती है, जो m इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और आपको वैल्यू +or-1 मिल रहा है डिटर्मिनेंट का, m जो मैट्रिक्स हमने लिया उसका आपको +or-1 मिल रहा है, +1 मिलेगा तो आप ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? रोटेशन रिप्रेजेंट करता है। सपोज आपने एक्स वाई प्लेन लिया यहाँ पर, एक्स वाई आपने कुछ वेक्टर डिफाइन किए एक्स कोमा वाई, तो ये क्या होगा? +1 आ रहा है तो कुछ वो रोटेशन होगा विथ सम एंगल, यहाँ पे फिर आपको नया कुछ वेक्टर मिल रहा है और दैट इज एक्स डैश वाई डैश विथ सम एंगल, वो कितना एंगल से रोटेट कर रहा है? इतना एंगल से रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन बताता है। रिफ्लेक्शन क्या बताता है? कि वो रिफ्लेक्शन हुआ किस लाइन पे। ओके, समथिंग दैट विल बी रिफ्लेक्ट, यही वेक्टर है और वो एक्स से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके, या वाई से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको कौन से प्लेन से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो डिटर्मिनेंट m इक्वल टू -1 बताता है। तो ये कंसेप्ट है जो हमने कल देखा था कि ये देखो आपको रोटेशन है, तो यहाँ पर p का पॉइंट है x, y, ओके,
अब वो रिफ्लेक्ट करा रहा है तो यहाँ पर -x हो जाता है, y तो y का है, तो ये y से रिफ्लेक्ट कर रहा है, y विल बी फिक्स्ड। ओके, y शुड बी, y फिक्स्ड है, तो उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन कब मिलेगा, जब उसकी m की डिटर्मिनेंट m की वैल्यू क्या रहती है, प्लस और -1, उनके बेस पे आपका रिजल्ट्स मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अंडरस्टैंड यहाँ तक स्टूडेंट्स, क्लियर? हाँ सर, क्लियर। एनी स्टूडेंट्स हैज एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। आपको यहाँ तक भी कोई क्वेश्चन है ना समझ आओ तो आप पूछ सकते हो। ओके चलो, गुड स्टूडेंट। अभी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क। आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी हो तो आप पूछ लेना, शर्माना मत। ओके, अभी हमें टॉपिक देखना है कि रोटेशंस हमने ये डेराइव कर लिया है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, रोटेशन इन 2 डायमेंशन, फिर इसको हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे, इसीलिए रोटेशन इन 2 डायमेंशन। ओके, तो अभी हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं आर, और वो हमारा जो फिगर था, आप चाहो तो यही का यही फिगर जो हम है यहाँ पर ले सकते हैं, ये फिगर था। ओके, as we can take this figure, तो इसी, और इसे हम यहाँ पे रख देते हैं, that will be apply to this here, control V। ओके, ये ही हमें फिगर अभी यूज़ करना है, तो हम फिर से वही का वही ले लेते हैं, और दूसरा हमारा फिगर है जो x डैश y डैश वाला था, ये फिगर। ओके, ओके, ओके। सेकंड जो फिगर है हमारा, वो जब हम एक्सिस रोटेट करते हैं उसी के बेस पे हम वहाँ पर ले लेते हैं। तो एक बार हमने वेक्टर रोटेशन करा, और सेकंड फिगर में हमने एक्सिस रोटेट करा, तो वो देख लेते हैं क्या है फिगर। ओके, तो आपके सामने दोनों फिगर यहाँ पे मैंने रख दिए आपको, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी गो फॉर डिस्कशन दिस, कि रोटेशन इन 2 डायमेंशन है हमारा टॉपिक। अब 2 डायमेंशन फॉर्म में ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो फिगर है आपके सामने, वहाँ पर हम वेक्टर आर, ओके, वेक्टर आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स कोमा वाई। चाहे तो उसको आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, कई बार ऐसा भी लिखा होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो आर वेक्टर जो है, वेक्टर आर वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एंड द कैपिटल वेक्टर आर जो है वो हमें मिल रहा है कैपिटल एक्स कोमा वाई। ओके, विच इज़ द वेक्टर रोटेटेड टू बाय एन एंगल थीटा, सम थीटा से उसको हम रोटेट कर रहे हैं, ये आर को यहाँ पर हम ला रहे हैं विथ सम एंगल थीटा से उसे रोटेट कर रहे हैं। तो वी राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो हमने डिराइव कर लिया है, उस वेक्टर को हम रोटेट कर रहे हैं, तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप देखोगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको कैसा मिलेगा, वो एक्स वाई। आपको याद है स्टूडेंट क्या लिया था हमने मैट्रिक्स फॉर्म, एनीवन? एनीवन रिमेंबर? ABCD सर। नहीं, ये जो प्रूव किया था हमने मैट्रिक्स ऑपरेटर, थीटा, ये पाई लिया था, पाई टू हम थीटा मूव कर रहे हैं, याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था, याद रखना है आपको। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको प्रूफ जो किया था मैंने कल भी बताया था आपको, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा किस पे ऑपरेट होगा,
ये वेक्टर पे एक्स वाई। जब ये मैट्रिक्स जो है वो स्मॉल आर वेक्टर पे ऑपरेट होगा तो हमें नया आर कैपिटल आर मिल रहा है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अभी आपको ऐसा हो तो मैं उनके जो प्रूफ्स हमने किए थे वो प्रूफ्स मैं आपको बता देता हूँ। बिफोर द 2 क्लास या 2 क्लास पहले हमने उनके प्रूफ देखे थे। तो वी गोइंग टू दैट फोर प्रूफ। प्रूफ हमने पहले के लेक्चर्स में कर लिया है, वेट फॉर सम। हाँ, इनवर्स से पहले हमने रोटेशन के बारे में एक ट्राइंगल का प्रॉब्लम भी लिया था, याद है? ये प्रूव किया हमने। यस गेट सर। दिस पॉइंट। हाँ, पी एक्स कोमा वाई है, फिर पी डैश एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? इसका हमने एंगल फाई लिया था पी को, फिर हम उसे रोटेट करा रहे विद सम एंगल थीटा, तो पी डैश एक्स डैश वाई डैश मिल रहा है। तो आप उसे देखोगे तो आपका ये रिजल्ट मिल रहा था हमें। एक्स डैश हमें ये मिल रहा था, जस्ट गेटिंग एक्स डैश, ओके। और वाई डैश हमें ये रिजल्ट मिल रहा था। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था और हमें ये मिल रहा था आर इज ऑपरेटर। यहाँ पर सेम है, हमने ये लिखा है कैपिटल आर विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स तो आर। ये ही कंसेप्ट हम ले रहे हैं, ओके। और ये मैट्रिक्स की रिजल्ट कैसी आती है, कल मैंने बताया था उसका ट्रांसपोज और इनवर्स इक्वल आ रहा है, तो इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट m इक्वल टू +or-1 है तो उसका +1 है तो रोटेशन बता सकते हैं, -1 है तो रिफ्लेक्शन बता सकते हैं, ओके। तो वही कंसेप्ट को लेके हम आगे चल रहे हैं, ओके। जस्ट मैंने इसीलिए बताया था कि मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि आपके रेफरेंस के लिए याद रहे, ओके। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका रिजल्ट हमारा है। तो ये 2 डायमेंशन के लिए हम ये लिखते हैं, दैट इज फॉर 2 डायमेंशन। अब सेकंड जो फिगर है, यहाँ पर हमने क्या रोटेट किया? वी रोटेटेड वेक्टर, वेक्टर रोटेटेड, ओके, वेक्टर रोटेटेड। और सेकंड हम एक्सेस कर रहे हैं, ये सेकंड फिगर में क्या है, हमने एक्सेस रोटेट किया है, ओके। जब आप एक्सिस रोटेट करते हो तो क्या मिलेगा? एक्स डैश वाई डैश विच इज इक्वल टू, एक्सिस जब रोटेट करते हो तो कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस होगा, साइन में ही से साइन थीटा ये माइनस हो जाएगा और कोस थीटा वैसे का वैसे ही, और ये होगा एक्स वाई। उसको आपको इस जैसे हमने ये प्रूव किया था वैसे आप एक्सिस रोटेट कराओ, वेक्टर सेम है तो कोस थीटा तो कोस थीटा सेम रहेगा, सिर्फ साइन कहाँ चेंज होगी? साइन थीटा में, इतना याद रखना है। तो ये रहता है एक्सिस जब हम रोटेट कराते हैं तब हमें ये रिजल्ट मिलता है। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी यहाँ पर उसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये जो बोथ इक्वेशंस है ये रोटेशन वाला ही है, ओके। और थीटा ही हम रोटेट, वहाँ पर जो पहला इक्वेशन है 7.12 रोटेशन इक्वेशन, एंड थीटा मैट्रिस आर कॉल्ड रोटेशन मैट्रिसेस। अब इसको हमें डिस्टिंग्विश करना है तो इसको इसका अलग अलग नाम दिया है। इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, जब वेक्टर रोटेट हो रहा है तो उसको एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो रोटेशन ही, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है जब वेक्टर रोटेट कर रहे हैं। और पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? मतलब ये जब वेक्टर रोटेशन है तो उसको एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है। और एक्सेस जब रोटेट करते हैं उसको कहते हैं पैसिव, है तो ट्रांसफॉर्मेशन ही और रोटेशन ही है, लेकिन उसका नाम दिया है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से जाना जाता है, ओके। अब ये दोनों कंसेप्ट लेना, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अभी यहाँ पर जो हमारे इक्वेशन है, ओके, वहाँ पर हम जब उसे रोटेट करा रहे हैं, ओके, दिस इक्वेशन नंबर एक्स डैश वाई डैश, एक्सेस रोटेट करा रहे हैं, वहाँ पर क्या हम रोटेट हो रहा है, बेसिस वेक्टर भी चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने एक्स वाई जेड लिया था, एक्स और वाई का बेसिस वेक्टर है आई जे। अब एक्स डैश जो होगा वो हमें मिलेगा आई डैश, और वाई डैश जो होगा वो हमें मिलेगा जे डैश। तो आई जे के हम क्या कहते हैं? बेसिस वेक्टर। तो यहाँ पर
थ्री डायमेंशन देखोगे या टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में आई जे के चेंजेस टू आई डैश जेड एस जेड एस। तो यहाँ पर हम बेसिस वेक्टर जो है यूनिट बेसिस वेक्टर उसका रोटेशन हो रहा है, ओके। और ये दोनों है आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों आप देखोगे ये दोनों इक्वेशन का हम नाम दे देते कुछ, ये इक्वेशन हम दे देते हैं रोमन लेटर 2, ओके, और उसको नाम दे देते हैं रोमन लेटर 1, दिस इक्वेशन रोमन लेटर 1 एंड रोमन लेटर 2। तो आप उस ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वो एक दूसरे से इनवर्स आप चाहे तो देख सकते हो। यहाँ पे हमें एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई इस फॉर्म में लिखते हैं और वहाँ पर हम ये फॉर्म में लिखते हैं, तो दे आर बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके। फिगर से भी आप कह सकते हो द रोटेशन ऑफ ए वेक्टर्स वहाँ पर है, तो एक दूसरे से वहाँ पर आप इनवर्स रिजल्ट वहाँ पर आप दे सकते हो विथ बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये इसका जस्ट कंसेप्चुअली दिया है, आप चाहे तो फिगर से भी यहाँ पर देख सकते हो, ओके। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर जो है उसको काउंटर क्लॉकवाइज आप करो, मतलब प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज द रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑपोजिट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपको जो रोटेशन दिया है आर, यहाँ पर जो दिया है उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, ये फिगर उन लोगों ने इस तरह से प्लॉट किया है, ओके। चाहे तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर आपने एक वेक्टर लिया, ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि भाई अपना एक वेक्टर था आर एक्स कोमा वाई, उसको आप रोटेट कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो, आपको मिल रहा है कैपिटल आर एक्स वाई कैपिटल वाई, ओके, विथ सम एंगल थीटा। तो ये आर जो मिल रहा है उसमें आप वेक्टर रोटेट करा रहे हो, तो ये क्या बता रहे हैं, आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते जाओ, दिस यू कैन काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज बताए दैट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज यू रोटेट, so you get the same result as you rotate this x y, और आपने वहाँ पर वेक्टर r वेक्टर फिक्स लिया था, that is r इक्वल टू r डैश, वहाँ पर x कोमा y एंड x डैश y डैश सेम पॉइंट पर है। आप सिर्फ क्या रोटेट करा रहे हो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू रोटेटिंग दिस x डैश एंड यू रोटेटिंग दिस एक्सिस y डैश, एक्स डैश वाई डैश आप रोटेट कराते जा रहे हो, लेकिन दैट द पोजीशंस ऑफ वेक्टर रिमेन द सेम, और एक्स को आपने सम थीटा से वहाँ रोटेट किया, वाई को आपने सम थीटा से उसे रोटेट किया। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट ये बता रहे हैं कि आप उसको अपोजिट एक को इस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर रोड्यूस करो, रोटेट कराओ, और दूसरी जो एक्सिस को है उसको अपोजिट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर रोटेट करो। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन पे, ये आपका डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से इस तरह से, दैट इज अ काउंटर क्लॉकवाइज, और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराओ तो दोनों रिजल्ट सेम ही मिलेंगे, ये बताते हैं दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इतना कंसेप्ट ये बताना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। एनी स्टूडेंट्स क्वेश्चन? ना समझ आओ डायरेक्टली यू कैन आस्क। तो देखो कंसेप्ट अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। रोटेशन इन टू डायमेंशन हमने क्या पढ़ा, तो ये इक्वेशन फॉर्म हमने डिराइव कर लिया था। जब आप उसको एक्सेस फॉर्म में लिखते हो तो साइन थीटा का साइन चेंज हो जाता है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। और ये दोनों जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने दिया, रोमन लेटर 1 रोमन लेटर 2, वो इनवर्स ऑफ ईच अदर है। इनवर्स ऑफ ईच अदर कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ये हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, उसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इसको रोटेट करो आर को पूरा इस डायरेक्शन में, ओके, और इसको क्लॉकवाइज करो तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। दैट कंसेप्ट इज गिवन। और डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके लिए कंसेप्ट दिया विच इज इक्वल टू हम 1 लेते या तो हम लेते कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो मैट्रिक्स ले रहे हैं
cos स्क्वायर थीटा। ओके, मैट्रिक्स हम लेते हैं और लेते हैं cos थीटा sin थीटा, चाहे ये यहाँ माइनस हो या तो यहाँ पे माइनस, आप जो भी मैट्रिक्स ऑपरेटर ले तो उसको आप डिटर्मिनेंट m फाइंड करोगे तो यू गेटिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ओके, फॉर अ रोटेशन मैट्रिक्स इसीलिए +1 कहते हैं। और जब आप उसको ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 1 है तो दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू रोटेशन 2/2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, नॉट अ 3x3। 2x2 के लिए हम बताएं। और सपोज आपको -1 मिल रहा है तो ये बताता है रिफ्लेक्शन और ये बताता है रोटेशन। इतना आपको ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट? यस सर। क्लियर, यस सर। ओके चलो, हाँ तो अभी सर। हम एक अभी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ ओके, वी गो सॉल्व वन प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं तो यू गेट मोर आइडिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, साथ साथ आप भी लिखना हो तो लिख सकते हो। फाइंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन corresponds to each of the following matrices. Okay, find what transformation corresponds to, carry on, find what transformation corresponds to each of the following matrices. तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है, एक A इक्वल टू 1/2 -1 2 3 B इक्वल टू 1 0 0 -1 और C जो मैट्रिक्स दिया है C इक्वल टू AB एंड D इक्वल टू BA। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन कोरस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। 4 मैट्रिक्स दिए आपको, A दिया है, B दिया है, C आपको है A इंटू बी कर लीजिए और D इक्वल टू B इंटू ए। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, चलो कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो हमें देखना है। कोरस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कैसे करेंगे, एनी आइडिया? इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा जो मैट्रिसेस दिया है, ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन बताएगा? रोटेशन बताएगा, रिफ्लेक्शन बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ तो अभी हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, ये रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? चार मैट्रिसेस दी है तो 1 बाय 1 आप प्रूव कर सकते हो ना। सपोज हम पहला मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इक्वल टू 1/2 -1 √3 -√3 -1। क्या करना होगा आपको, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो और उसकी वैल्यू कैसी आ रही है। अभी तो आंसर बताया मैंने कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है तो रोटेशन है और उसका मैट्रिक्स का -1 आ रहा है तो रिफ्लेक्शन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब
क्या ये रोटेशन है या रिफ्लेक्शन है? ये ऑपरेट जब करता है तो कैसा करेगा, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो हम पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो 1/2, ओके। तो ये देख लीजिए, -1 × 1 दैट विल बी 1 साइन माइनस √3 × √3 3, और ये साइन क्या होगा -3। तो 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है, ओके। एंड दैट विल बी √3 × √3 -1 into this 1 and this minus √3 into -√3 into √3, तो 3 मिलेगा, और वो भी -3 and this माइनस, तो दैट विल बी डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 3 + 1 4, दैट इज 2 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर दिया है कि फॉलोइंग मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, यहाँ पर ये हमें रिजल्ट मिल रहा है। अभी तो साइन में तो गलती नहीं कही है ना, -1 -1 -√3, यही तो लिखा है, and this will be ओके। बाकी डिटर्मिनेंट देखते हैं, ये तो 2 बता रहा है, ओके। सेकेंड डिटर्मिनेंट वी टेक बी, हमें क्या दिया है, बी इक्वल टू 1 0 0 -1। तो आप देखो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज 1 0 0 -1, तो दैट इज -1 -0 -1। अभी a डॉट बी कर लीजिए, c इक्वल टू a इंटू बी कर लीजिए, ए बी क्या मिलेगा आपको, चलो फाइंड कर लीजिए। a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू आपके सामने ये दिया है, 1/2 मैट्रिक्स दिया है, ओके। -1 √3 -√3 -1, और b दिया है 1 -1 0 0। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये +1 होना चाहिए, आइदर दिस +1 और दिस +1, ये प्लस क्वेश्चन में गलती दी लगती है, क्योंकि इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ये +1 लेंगे तो हमें ये -1 रहेगा, -1 + 3, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट नहीं आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 -1 + 3 दैट इज 2, और आपको 1 मिलेगा। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा जब हम इसे +1 लेते हैं, आइदर दिस +1 और दिस 1। तो आप थोड़ा चेंज कर लेना कि उसमें जो क्वेश्चन दिया है बुक के रेफरेंस में, उसमें ये +1 होना चाहिए, वो गलती दी। बी तो सही है, और c इक्वल टू ए बी फाइंड कर लीजिए, a इंटू बी, तो 1/2 और आपका ये 1 दैट इज ये +√3 है, +√3 दैट इज -√3 -1 +√3 -√3, दिस इज 1, ओके, इनटू बी जो दिया है 1 0 0 -1। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, a इंटू बी, तो आपको लिख सकते हो 1/2 ऐसा का वैसा रखते हैं, ये रो और कॉलम। तो -1 इंटू 1, पहली रो पहली कॉलम, ओके, पहला रो पहला कॉलम, -1 इंटू 1 -1 √3 इंटू 0
तो इट इज 0. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 0 0 और √3 प्लस √3 है इंटू -1 तो -√3 और माइनस अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -√3 और 1 इंटू 0 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम -√3 इंटू 0 0 और 1 इंटू -1 दैट इज अ -1. अब इसको आप लिखोगे और थोड़ा अच्छे से, हाँ सही अच्छे से फॉर्म में लिख देते हैं हम 1/2. तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 ये -√3 ये -√3 और ये -1. ये हमें मिलता है सी मैट्रिक्स मिलता है जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया ए और बी का. अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड कर लीजिए, क्या मिल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ सी. तो उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, दैट यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, डिटर्मिनेंट -1/2 -√3/2 -√3/2 एंड -1/2. इसका डिटर्मिनेंट कर लीजिए और 1/2 बाहर भी रख सकते हैं. ओके, तो दैट इज 1/2 इंटू 1/2 क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस और दैट इज अ 1 और माइनस साइन रहेगा √3/2 इंटू √3/2 तो क्या रहता है, माइनस माइनस हो तो साइन आपका प्लस होगा और √3/2 इंटू √3/2 √3 इंटू √3 3. ओके, what you getting the answer 3/2. okay, 3/4 that will be √3/2. -1 આવશે. ओके, तो ये आप सोल्व करोगे 4 हाँ -3 सर डिवाइड बाय -1 આવે છે. ये 1/4 यहाँ पर ये गलती होगी 1/2 इंटू 1/2. ओके, तो that will be 1/4 -3/4 तो 1 - 3 that is -3/4. C equal to AB. (1/2 -1 -√3 ये 1 आ रहा है रिजल्ट ए के में 1 इंटू दिस 1. कहीं गलती तो दी है यहाँ पर देखोगे. सर 1/2 कॉलम में काट दो, डायरेक्ट करो और माइनस वो तो सही है यहाँ, लेकिन यहाँ पर गलती आ रहा है कहीं. ये जो आ रहा है ना, ये तो चलो ठीक है डिटर्मिनेंट, लेकिन ये जो मैट्रिक्स आप इसको सॉल्व करोगे, हाँ तो 1/2 ऐसे ही रख देते और उसको डिटर्मिनेंट सी फाइंड करते हैं हम. तो -1 इंटू 1 ये 1 रहेगा और √3 इंटू 3 1 -3 दैट विल बी ओके. तो 1/2 और ये -2 तो -1 आ जाता है यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या गलती हुई, 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 -1 1 that will be -1/4 और √3 इंटू √3 3 3/4 प्लस 1/4 -1. यहाँ पे कुछ गलती की है ना, मल्टीप्लाई किया. ओके, यहाँ पर गलती हुई. ओके, तो दैट विल बी 1/2 यहाँ पर हम करेंगे माइनस माइनस दैट विल बी प्लस और दैट इज़ अ 1 और यहाँ पर दिस माइनस माइनस प्लस और साइन तो आगे माइनस रहेगा और दैट विल बी 1/2 मतलब 0.5 1 रहेगा और √3 इंटू √3 दैट इज़ 3. ओके, दैट इज़ 1 - 3. इसको 1/2 बाहर ही रखे तो इजी रहेगा. तो दैट इज़ 3 और दैट विल बी 1/2. तो यहाँ पर हमें -1 आंसर आएगा. तो -1 मिल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ सी. ये क्या बताता है, दैट इज शोज द रिफ्लेक्शन. और डिटर्मिनेंट हमें बी क्या मिल रहा था,
वो भी -1 मिल रहा था, ये भी रिफ्लेक्शन बता रहा है। चलो अब डी फाइंड करो। डी इक्वल टू है बी इंटू ए, ये बता रहा है रोटेशन। अब डी क्या है वो आपको बताना है मुझे। व्हाट विल बी द डी? हाँ बोलिए बोलिए। डी इक्वल टू बी इंटू ए, और बी आपका है 1 0 0 -1, और ए है 1/2, और जो वैल्यू है -1√3। ओके, चलो सॉल्व करके बताओ डी क्या मिलेगा और उसका डिटर्मिनेंट डी क्या मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या मिलेगा। सर -1 -1 सर, ओके, रिफ्लेक्शन। -1 आ रहा है डिटर्मिनेंट डी। तो डिटर्मिनेंट डी आपको मिल रहा है रिजल्ट -1। ये भी क्या सोर्स कर रहा है, रिफ्लेक्शन का बात। तो देखो अभी हमने कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया है और वो मैट्रिसेस, ऑल दिस मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल हम कोई मैट्रिसेस आर गिवन, और उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या होगा, +1 हमें या तो -1 मिल रहा है। अब हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसके बेस पे हम कह सकते हैं दे आर रोटेशन या तो रिफ्लेक्शन। अभी ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं वो कैसे हम प्रूव करेंगे। ये जो मैट्रिसेस दिया ए बी सी एंड डी, इफ दे आर, उसका डिटर्मिनेंट हमें +1 और -1 वहाँ से मिल रहा है। अब हमें ये प्रूव करना है कि गिवन मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल और नॉट। गिवन मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल और नॉट, वो कैसे प्रूव करेंगे। सर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का उसको मल्टीप्लाई कर दे उसके ट्रांसपोज से, तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो ऑर्थोगोनल कहलाएगा ना। हाँ गुड। एम इंटू, चलो आप इतना कर सकते हो, 3-4 प्रॉपर्टीज चेक भी कर सकते हो। एक तो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, आपको आइडेंटिटी मिले तो आप कह सकते हो दैट विल बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या तो आप उसको इससे भी प्रूव कर सकते हो, एम इक्वल टू एम इनवर्स। एम इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हो, एम इनवर्स विच एम ट्रांसपोज विच इज इक्वल, एम को यहाँ पे ले जाओ तो दैट इज एम इनवर्स, देन वी कैन से एम इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चेक करो ये सभी ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ए बी सी डी जो हमने लिखा, आपने ए फाइंड किया, बी है, तो ये है, उसका ट्रांसपोज करो और उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। चलो एक का चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वन ए का हम चेक कर लेते हैं। ओके, ए इक्वल टू हमें दिया है 1/2, और मैट्रिसेस के फॉर्म दिए है -1√3, देन -√3 1, और ए इंटू ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। ओके, ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, ये तो 1/2 बाहर ही रख देते हैं, दैट इज -1√3 -√3 1, और उसे कर देते हम 1/2 इंटू दिस -1√3 -√3 1 इंटू 1/2 दिस -1 -√3 1, और आप रिजल्ट चेक कर लेते हो तो ये 1/4, और उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो आपको ये रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम,
तो 1 √3 into √3 that will be 3, तो +3. ओके, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 into -√3 that is √3 and this one √3 into 1, so plus -1 into √3 that is a √3 and √3 into this one, so that is a √3. फिर सेकेंड हम देख लेते हैं वहाँ पर -√3, द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -√3 into -1, तो वो हमें मिलेगा √3 और 1 into √3 that is a +√3 minus root, okay, 1 into √3. सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तो वो आपको 3 और यहाँ पर 1 into 1, -√3 into -√3 3 and 1 into 1 it is 1. तो उसको चेक करते हैं 1/4 that is 4, √3 plus √3 क्या आएगा? √3 2 times √3 sir, 2 √3. 2 times √3, ये भी 2 times √3 और यहाँ पर 4, तो ये आपका मिलेगा 1 और ये रिजल्ट आएगा आपका √3/2 आएगा और ये भी √3/2 और यहाँ पर 1. ओके, तो 1 और यहाँ पर ये √3. आपको क्या करना है हमें m into m ट्रांसपोज, ओके, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आ रहा है ऐसा रिजल्ट, m दिया मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज किया हमने, यहाँ पर ये 0 आने चाहिए ना. हाँ सर, 1001. हाँ 1001 आना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं दैट आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स m ट्रांसपोज इंटू m ट्रांसपोज इंटू m. हमने किया m इंटू m ट्रांसपोज. ओके, वी डू दिस m इंटू m ट्रांसपोज, तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है. अभी हम ये करें कि m ट्रांसपोज इंटू m करते हैं, मतलब a ट्रांसपोज इंटू a कर लीजिए. चलो थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं. a ट्रांसपोज क्या मिल रहा था वो लिख लेते हैं. तो 1/2, ओके, 1/2 और जो वैल्यू मिल रही लिख लो, -1 -√3 √3 1, -1 -√3 and √3 1 and √3 और 1 और इंटू a. ये भी क्या है आपका डॉट 1/2 1/2 और a आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? a जो था वो लिख लो, माइनस जो दिया है -1 √3 -√3 1, -1 √3 and √3. बार साइन चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है ना. -1 √3 -√3 1. अभी हम ये कर लेते हैं a ट्रांसपोज इंटू a. ओके, तो इसको रिजल्ट आप देखोगे तो 1/4 -1 इंटू 1 क्या होगा? 1 दिस रो एंड कॉलम, तो -1 इंटू 1 दैट इज 1 -√3 इंटू -√3. हाँ बोलो बोलो सर, आपने जो रकम हमने एग्जांपल सुधारा था ना, जो आपने -1 का +1 किया, वो सही था सर. वो -1 ही रहेगा तो ही उसका ऑर्थोगोनल आंसर आएगा. तब ऑर्थोगोनल आ रहा है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ a तो 1 नहीं मिलेगा. हाँ सर, वो 1 नहीं मिल रहा है, पर ऐसा हो सकता है सर जो वो +1 मीन्स प्लस में हो तो रोटेशनल हो, माइनस हो तो रिफ्लेक्शन. हाँ इसीलिए, लेकिन रिजल्ट क्या दिया है इसमें बुक में, सॉल्व आउट नहीं किया है कुछ, उसमें लिख हाँ दिया है सर. सिर्फ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 1 मिल रहा है. लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग में ही हमने सॉल्व किया है, तो हमने देखा कि ये तो 2 मिल रहा था.
जब आप हाँ ये सर। वैल्यू -1 रखते हो, हम +1 कर देते हैं तो ये रोटेशन 1 आता है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये डिटर्मिनेंट 1 हो सकता है। मैंने कहा कि बुक में जो प्रॉब्लम दी है उसमें साइन में कहीं गलती लिखी हो हम लोगों ने, तो इसीलिए हम चेक कर रहे हैं उसको। डोंट वरी, फिर उसको चेक आफ्टर रिजल्ट चेकिंग वी गेट आइडिया कि सही है कि नहीं है। अभी -1 इंटू दिस 1 और -√3 इंटू -√3, माइनस माइनस प्लस और 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू √3, तो ये क्या मिलेगा -√3, और दिस विल बी -√3 इंटू 1, दैट इज -√3, और √3 इंटू -1 दैट इज -√3, और 1 इंटू -√3 दैट इज माइनस। तो यही कहाँ सही आ रहा है, √3 3 और 1 इंटू 1 4, तो -2√3 -2√3 आ रहा है, और वो भी √3/2 ही आ रहा है। कहीं ना ये तो कुछ सर वो प्लस आ रहा है, -2 3 प्लस √3 आ रहा है। बोलिए बोलिए। सर -2 3 प्लस √3 आ रहा है यहाँ पे सेकंड पे। क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, वन यू रिपीट वंस अगेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ए मैट्रिसेस में ही कहीं प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, कि ये जो डिफाइन किया है इन लोगों ने, ओके बाकी तो सही आ रहा है, बी आ रहा है, ये भी प्रूव होता है, ये भी हो रहा है। अभी हम एक बार बी को देख लेते हैं, बी से हम ट्राई आउट कर लेते हैं और ऑर्थोगोनल है कि नहीं, एंड देन वी विल स्टॉप एंड अदर वी प्रैक्टिस। बी इक्वल टू 1 0 0 -1, और बी ट्रांसपोज हम कर लेते हैं, तो 1 0 0 -1, और बी इंटू बी ट्रांसपोज देखते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 1 0 0 -1, और ये बी ट्रांसपोज ही सेम आ रहा है 1 0 0 -1, उसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 0 इंटू 0 0, दैट इज़ रो एंड कॉलम, 1 इंटू 0 दैट इज़ 0, एंड 0 0 इंटू 1 दैट इज़ 0 -0, 0 इंटू 0 0 एंड +1, तो ये हमें मिल रहा है 1 0 0 1। तो हमें यहाँ पर तो प्रूव हो रहा है बी इंटू बी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, बी तो है ऑर्थोगोनल, लेकिन ये पहले में कहीं डिफिकल्टी आ रही है। ओके, तो वी विल चेक दिस कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें दिया है क्वेश्चंस, क्या सही में वो सही मैट्रिक्स दिया है या कुछ साइन में हम चेक करना पड़ेगा। ए में कृणाल आप कह रहे हो तो ये -1 रखे तो मिल रहा है वहाँ पर, हाँ सर, वो मिल रहा है। तो ऑर्थोगोनल प्रूव हो रहा है, हाँ सर, तो ऑर्थोगोनल प्रूव हो रहा है सर। तो डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। नहीं, नहीं सर। तो चलो कुछ उसका पता नहीं, बड़ा अच्छा सा प्रॉब्लम दिया, इसके बेस पे 3 4 प्रॉब्लम्स दिए इसी मैट्रिक्स के बेस पे। और वंस अगेन वी गो फॉर न्यू प्रॉब्लम्स आल्सो, और अदरवाइज वी विल चेक टुमारो। ओके, कल हमारा लेक्चर है, उसमें एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ और डिफिकल्टीज जो है वो सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, नाउ वी गो फॉर अटेंडेंस। इफ एनी स्टूडेंट सम क्वेश्चन यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? देखो ये मैथ्स में ये छोटी मोटा ऐसा रहता है, जब हम सॉल्व करने बैठते हैं बुक में तो दे ही देता है कि इसका आंसर ये आ रहा है, बट एज वी सॉल्व वी फाउंड द सम डिफिकल्टीज ऑफ साइन, मिस्टेक भी कई बार बुक्स में रहती है, तो आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट सम आंसर। अच्छा, तो ये तो मुझे थियरी कंसेप्ट से ही पूरा समझाना था, प्लस हमने प्रॉब्लम्स मैंने कहा कि हम ट्राई कर लेते हैं, अच्छा आंसर मिल जाए। उसमें बहुत सारा है, उसका रोटेशन कहाँ हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, कई सारे पॉइंट्स इसमें आज डिस्कस करने थे, लेकिन ये जो हमारा डिफिकल्टी आ रही है पहला मैट्रिसेस में, उसको कुछ हम सॉल्व करते हैं, देन वी गो फॉर अदर।
ओके, तो फटाफट अटेंडेंस ले लेते हैं। आप सबको भूख भी लगी होगी। 12:15 हो चुका है, 12:15। आज तारीख क्या होगी? 6/10। चलो, पीयूष, जय हिंद सर। जय हिंद। ओके, ईशान, देन जिमित, यस, जय हिंद सर। शिल्पा बेन, जय हिंद सर। कुणाल, जय हिंद सर। ओके, नीरव, प्रीतम बेन, जय हिंद सर। ओके, निधि बेन, जय हिंद सर। ओके, हर्ष, जय हिंद सर। जय हिंद। रिया बेन, रिया पटेल, प्रेजेंट। भौमिक, प्रेजेंट। भौमिक को बोलो रेगुलर अटेंड करें। हर्ष, सूरज, यस, चिंतन, सोहम, जय हिंद सर। ओके। सोहम, अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके। तन्वी बेन, प्रेजेंट। हेतल, हेतल बेन, जय हिंद सर। नंदिनी बेन, जय हिंद सर। मैत्री बेन, जय हिंद सर। स्मित, स्मित, आराधना, जय हिंद सर। ओके। एनी अदर लेफ्ट? ओके, तो यू मेक सम प्रैक्टिस, और जो आज पढ़ा है थियरी कंसेप्ट्स वो पढ़ लेना, ट्रांसफॉर्मेशंस, रोटेशंस। तो आज टुमारो वी गो फॉर मोर प्रॉब्लम्स। थैंक यू। थैंक यू सर।